हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेदांशी ब्लॉग में मैं डॉक्टर रंजना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे और मैं भी कर रही हूँ। तो आज मैंने थोड़ा कादम्बरी के बारे में डिटेल से पढ़ा, जो पीजीटी संस्कृत के सिलेबस में कथा मुखम है। कथा मुखम का सिलेबस है और हमें कथा मुखम ही पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा आज हम कवि के बारे में, जो कादम्बरी जो बहुत कठिन थी, जो हाई स्कूल इंटर में वो कादम्बरी इतनी कठिन लगती थी कि बाणभट्ट ने वो बड़े बड़े क्या नाम है पैराग्राफ लिख दिए और जिनमें एक एक दो दो तीन तीन पेज में पूर्ण विराम ही नहीं आया। वो कादम्बरी आज बहुत ही इजी हो गई है, बहुत कठिन थी उस समय। तो ऐसा लगता था कि वो क्यों ये हम लोगों के लिए लिख कर चले गए हैं। तो आज मैं उस बाणभट्ट और उस कादम्बरी को मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि हाँ, हमारे जो बाणभट्ट जी कवि जो थी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, थोड़े थोड़े पार्ट में बनाऊं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम बाणभट्ट के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और देखते हैं थोड़ा सा हम कादम्बरी के बारे में अगर जान लेंगे तो उसका भी थोड़ा सा डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाणभट्ट के कृतित्व के बारे में जानते हैं। बाणभट्ट कवि कौन थे और इनका परिचय क्या था, इनके माता पिता कौन थे। तो सबसे पहले जो ये कादम्बरी कथा इन्होंने लिखी है, ये एक काल्पनिक कथा है और ये गुणाणे की वृहत कथा से ली गई है। और जिस गुणाणे की वृहत कथा को पैसाची भाषा में लिखा गया है वो कादम्बरी कथा को महाकवि बाणभट्ट ने लिखा है। और ये मैं आपको बता दूं, कादम्बरी जो है कवि की अंतिम कृति है। बाणभट्ट ने चार ग्रंथ लिखे हैं। तो सबसे पहला हर्षचरितम है जो आख्यायिका है और दूसरा चंडी शतकम है, पार्वती परिणय है। चंडी शतकम मुक्तक है जिसमें 100 श्लोक हैं और पार्वती परिणय नाटक है। और सबसे अंत में इन्होंने कादम्बरी लिखा और कादम्बरी को ये पूर्ण नहीं कर पाए और इनके बेटे ने उस कादम्बरी को पूर्ण किया, जिनको हम पुलिन भट्ट या भूषण भट्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बाणभट्ट का जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। इनके पिता का नाम चित्रभानु है, माता का नाम राजदेवी है और इनका जो वंश था वो वात्सायन वंश था। ये वात्सायन गोत्र के थे और उपासक ये शैव उपासक थे। और इनके, मैं आपको पितामह और प्रपितामह का नाम भी आया है। तो प्रपितामह इनके पशुपति थे और पितामह इनके अर्थपति थे। चलो तो इनके पितामह और प्रपितामह के पश्चात चंद्रभानु, पिता इनके चंद्रभानु थे, चित्रभानु नहीं चंद्रभानु थे, और माता इनकी राजदेवी थी। ठीक है, अब इनका जो समय 7वीं शताब्दी तो हमने पढ़ ही लिया है। और तीसरा है कि ये जो कादम्बरी कथा है ये श्रृंगार रस में लिखी गई है। देखिए, हम देख भी रहे हैं कि चंद्रापीठ और कादम्बरी का प्रेम और उधर पुंडरीक और महाश्वेता का प्रेम, तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। और हर चरित्र के प्रारंभ में, यानी कि हर चरित्र के प्रारंभ 2 उच्छ्वासों में इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है, अपने आत्मकथा के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। और इनके रीति के बारे में तो हम लोग जानते हैं, बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं कि पांचाली रीति रिश्यते शब्दार्थी और समो गुम्फा पांचाली रीति रिश्यते। तो इन्होंने पांचाली रीति में लिखा है कादम्बरी को, बाणभट्ट ने। और इनकी उपाधियां के बारे में हम जान लेते हैं कि बाणभट्ट की उपाधियां कौन कौन सी थी। तो गद्य कवि नाम निकषम बदंती बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये बहुत ही पहले कहा गया है कि बाण के बाद जितने भी कवियों ने लिखा वो सब बाण का जूठन है। बाणोच्छिष्टम, उच्छिष्टम, उच्छिष्ट माने जूठन, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। दूसरी है वाणी वाणो बभूव, ये तो कवियों ने लिखा है। गद्यम कवि नाम निक्षम बदंती, गद्य कवि के वाणी मुख से निकला हुआ है कि वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। फिर है वाणी वाणो बभूव, ये गोवर्धनाचार्य ने लिखा है। और वश्यवाणी कविच क्रवती, ये हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन ने लिखा है, जिनके ये बाणभट्ट दरबारी कवि थे और ये बाणभट्ट दरबारी कवि थे। तीसरा है बाणस्तु पंचानन, ये चंद्रदेव ने लिखा है बाणस्तु पंचानन। और पंच बाणस्तु बाण, ये जयदेव ने लिखा है। बाण कवि नामी चक्रवर्ती, ये सोढ़ल कवि हुए, उन्होंने लिखा है। और महानयम भुजंग, ये हर्षवर्धन ने लिखा है। कहा गया है कि जब कुछ लोगों ने इनके बारे में अफवाह फैला दी कि ये जो बाणभट्ट हैं ये राजा के बारे में गलत बात, आपकी बुराई करते हैं इधर उधर, तब हर्षवर्धन ने इनको कहा कि महानयम भुजंग, इन्होंने सर्प कह दिया इनको। तो ये थी इनके। और एक उपाधि और है तुरंग बाण, जो इसी कादम्बरी से मिली है इनको। कादम्बरी में जो इंद्रायुध नाम का घोड़ा था, उसी के विशिष्ट वर्णन के कारण इनको तुरंग बाण की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, स्वास्थ्य की आवाज़ आ रही है रोने की, इसीलिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए कोई नहीं। तो ये जो कादम्बरी कथा है इसके 3 भाग हैं। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो पूर्वार्ध, दूसरा है कथामुखम और तीसरा है उत्तरार्ध। तो हमारे पीजीटी के सिलेबस में कथामुखम है, हमें कथामुखम पढ़ना है। और उत्तरार्ध ये पूरा नहीं लिख पाए थे और उत्तरार्ध लिखने के पश्चात ही इनका देहावसान हो गया और इसको इनके पुत्र जो थे उन्होंने इसको पूर्ण किया। तो ये था
बाण भट्ट की प्रथम कृति हम बता ही चुके हैं, हर्षचरित है। अब आइए बाण, इसमें कादंबरी में प्रमुख प्रमुख वर्णन कौन कौन से हैं जिनके हमारे दिमाग में रहे ये वर्णन। तो एक तो अच्छोद सरोवर है जहाँ पर महाश्वेता तपस्या कर रही थी, वो अच्छोद सरोवर है। दूसरा है पंपा सरोवर और तीसरा है शूद्रक वर्णन जो हमें पढ़ना है। और सुख वर्णन, देखिए कथा मुखम में हमें इतना ही पढ़ना है। एक तो अच्छोद सरोवर के बारे में, पंपा सरोवर और शूद्रक का वर्णन पढ़ना है। जो चंद्रापीठ का वर्णन है, यानी कि जो उज्जैनी का वर्णन है, वो हमारा जो चंद्रापीठ का जन्म हुआ था उसमें है, इसमें नहीं पढ़ना है हमको। तो इसमें हमें शूद्रक के बारे में पढ़ना है और विदिशा के बारे में पढ़ना है, और इसमें जाबाल आश्रम के बारे में पढ़ना है, चांडाल कन्या के बारे में पढ़ना है, सुख के बारे में पढ़ना है। ये हमको कथा, और बस इतना ही हमको पढ़ना है, ठीक है। ये था। और इसके जो प्रमुख नायक हैं वो तो आपको मालूम है, प्रमुख पात्र जो है वो एक चंद्रापीठ है, कादम्बरी है और पुंडरीक है, ये इसके प्रमुख नायक हैं। अब इन प्रमुख नायक के बारे में हम डिटेल में, कि इनके माता पिता कौन थे, चंद्रापीठ के और पुंडरीक के और कादम्बरी के, इसके बारे में भी जल्दी जल्दी बता दें, वीडियो लंबा ना हो जाए, ये डर लगा रहता है क्योंकि इसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले चंद्रापीठ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चंद्रापीठ जो है, देखिए इसमें कथा में 3 जन्मों का वर्णन है, और ये चीज़ याद रखना है कि 3 जन्मों की कथा सिर्फ नायकों की है, नायिकाएं कोई नहीं है। जो नायिकाएं हैं उनका वर्णन 3 जन्मों का नहीं है, ना कादम्बरी का ना महाश्वेता का। इसमें पुंडरीक और चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा है। तो सबसे पहले जो राजा शूद्रक है जिसके 3 जन्मों की कथा है, तो वो पहले जन्म में चंद्रमा था, और दूसरे जन्म में चंद्रापीठ, और तीसरे जन्म में शूद्रक था। तो ऐसा था राजा शूद्रक, ये भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो राजा शूद्रक के माता का नाम विलासवती, पिता का नाम तारापीठ और प्रेमिका कादम्बरी है। मित्र इनके वैशंपायन है, और जो सुख है इस समय, तो मित्र सेविका इनकी पत्र लेखा है, और घोड़ा इनका इंद्रायुध अश्व है। नायिका है कादम्बरी, शूद्रक की प्रेमिका है, माता मदिरा है, और पिता इनके चित्ररथ है, ठीक है। अब वैशंपायन जो सहनायक है, चंद्रापीठ का मित्र है, तो राजा शूद्रक की सभा में सुख बनकर के आता है, जिसको चांडाल कन्या लाती है, और वो आर्या छंद में राजा शूद्रक की प्रशंसा करता है, और ये मनुष्य की आवाज़ में बोलता है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही फेमस श्लोक है कि स्तन युगम अश्रुष्णातम, और इसका पूरा श्लोक है, मैं पूरा श्लोक पढ़ देती हूँ। स्तन युगम अश्रुष्णातम समीप तरवती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुत्रोणम। ये शूद्रक की प्रशंसा करता है सुख, ये बहुत ये सूक्तियों में आया हुआ है। तो और वैशंपायन जो है वो जाबाल ऋषि के आश्रम में रहता है, ये भी एक मुख है, ठीक है। जो 3 जन्मों की पुंडरीक की कथा है, पुंडरीक का जो वर्णन है वो पहले जन्म में पुंडरीक था, दूसरे जन्म में वैशंपायन और तीसरे जन्म में सुख था, ठीक है। अब आया और महाश्वेता, प्रेमिका इसकी महाश्वेता है। तो महाश्वेता कौन थी? महाश्वेता के पिता का नाम पुंडरीक के पिता का नाम शुकनाश था और माता का नाम मनोरमा। वैशंपायन को सुख बनने का शाप महाश्वेता ने ही दिया था, ठीक है। महाश्वेता जो है वो उपनायिका है, सहनायिका है और वैशंपायन की प्रेमिका है, इसके बारे में इतना ही है। और वो अच्छोद सरोवर में तपस्या करती है और वहीं पर वो उसको शाप भी देती है, श्राप देती है। तो ये है पूर्व जन्म में जो एक पत्र लेखा थी, जो चंद्रापीठ की सेविका थी, वो पूर्व जन्म में रोहिणी थी और चंद्रापीठ के उपहार में उसको मिला था। जब वो राजा बन रहा था तो उसको उपहार में दिया गया था, एक तो कपिंजल घोड़ा दिया गया था और दूसरा ये सेविका दी गई थी, ठीक है। ठीक है, बस अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे हम जो इनके 20 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें 4 श्लोकों में मंगलाचरण दिया गया है। मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, इसमें वंशज छंद में है कादम्बरी का मंगलाचरण, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो कवि की प्रशंसा की है, कवि की निंदा की है 16 श्लोकों में, वो और अपने बारे में कुछ बताया है, तो ये सब पढ़ेंगे। और आगे हम सुख के बारे में, विदिशा नगरी के बारे में, राजा शूद्रक के बारे में, चांडाल कन्या के बारे में और जाबाल ऋषि के बारे में, जो हमारी कथा में हमको इतना पढ़ना है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप सब लोग खुश रहिए और अपना मन लगा करके पढ़िए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। बस मैं इतना ही कहूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सबको नमो नमः।